अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कहानी। क्या आप इस हादसे की तफ्तीश में पुलिस की मदद करना चाहते हैं? तफ्तीश जारी है। सड़क पर फुटपाथ के करीब एक अज़्दहाम था। लोग एक दूसरे को कांधों के ऊपर से गर्दनें निकाल के सूरत हाल का जायज़ा लेते और चिक चिक करते हुए पीछे हट जाते। तजस्सुस मुझे भी कशा इसकी तरफ ले गया। जैसे तैसे मैंने जगह पैदा की और हौलनाक मंजर देख के दिल दहल के रह गया। एक नौजवान स्कूटर सवार खून में लथपथ सड़क पे पड़ा था। सर से भेजा निकल गया था और बेचारा तमाम हंगामों से बेनियाज हो चुका था। कोई ट्रक तूफ़ानी रफ्तार से गुजरते हुए इस गरीब की ज़िंदगी का चिराग बुझाकर चला गया था। हादसे कहाँ नहीं होते। जैसे जैसे तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है, हादसों की तादाद में भी इजाफा होता चला जा रहा है। और फिर हादसे तो वैसे भी मामूलात में शामिल हो चुके हैं। इंसान ज़िंदगी रोज़ इन फौलादी देवताओं के चरणों में अपनी भेंट चढ़ाई जाती है, लेकिन ये प्यास नहीं बुझती। लेकिन ताज्जुब इस पर नहीं कि एक शख्स मर गया, बल्कि इस पर हुआ कि ज़िंदा लोगों की हिस्सें भी तकरीबन मर चुकी हैं। मौत अगर अपनी ना हो तो इसकी शिद्दत का एहसास भी कम नहीं होता किसी को। सड़क पे पड़ी लाश तमाशा इबरत बनने के बजाय दिलचस्पी का सामान बनी हुई थी। लोगों को गुफ्तगू करने के लिए एक नया मौजू मिल गया था और बेमकसद बेमसरफ वक्त के कुछ लम्हात निपटाने लगा आसान दिखाई दे रहा था। आय हाय हाय, एक बुजुर्ग ने बहती हुई पीक को बाँचों से साफ करते हुए कहा। कैसा घबरू जवान था बेचारा, और गरीब का कसूर भी ना था भैया, एक छाबड़ी वाला बोला। बड़े ही सच चला रहा था बेचारा, ट्रक ने टक्कर मार के गिरा दिया। ससुरे चलावे भी तो नशा पीकर हैं। पान वाला एक ठप्पे पे बैठा बैठा बोला। अब तलक तो वो 5 गया होगा, पता नहीं कहाँ का कहाँ, पुलिस का दूर दूर पता नहीं था। यूं गरीब अपनी मौत लेने चला गया घर से, कुछ ना पूछो भैया, छाबड़ी वाले ने रेवड़ियों पर से मक्खियाँ हटाते हुए कहा। यूं जलम तो रूह होवे है इस शहर माँ को, कौन जाने किस घर का लाल होवे है। वो तो टिप्स मच जाएगी एकदम से। हाय भाई तू ना करे, बेचारे ने करीब खड़े एक और साहब बोले। और इधर ट्रक ने टक्कर मारी, इधर पटवदनी से जान दे दी। हाय, बुजुर्ग ने बाँचें पूछ के कहा। अल्लाह मग़फ़िरत करे, क्या खूबसूरत जवान है बेचारा। ज़बानी हमदर्दी हर एक जता रहा था। अजनबी लोग यूं एक दूसरे से घुल मिल के बातें कर रहे थे जैसे पुरानी शनासाई हो। लाश के गिर्द बिखरे हुए खून जम के सियाह हो गया था और इस पर भिनकती मक्खियाँ रेवड़ी वाले की छाबड़ी के चक्कर लगाने में मसरूफ़ थी, मगर उसका कोई पुरसाने हाल ना था। भैया, मैंने एक आदमी से कहा, लाश सड़क पे खुली पड़ी है, किसके घर के करीब हो तो एक चादर लाके डाल दो, इस पर मैयत बेमृती हो रही है। इस तरह धूप भी तो कितनी है। भाई साहब, मैं तो खुद आपकी तरह चलते चलते यहाँ रुक गया हूँ। बोला, मैं भी यहीं नहीं रहता। दूसरा बोला, मैं भी। तीसरा, पांचवा, छठा बोला, कमाल है। मैंने सोचा दूर दूर के लोग तमाशा बने हुए हैं, इन करीब के घरों का कोई आदमी नहीं। यहाँ पुलिस को इतला दी किसी ने। मैंने फिर पूछा, तुम कौन हो भैया? एक साहब ने मुझसे पूछा। खुदाई फौजदार, सोशल वर्कर। तुम ही क्यों नहीं कर देते हो पुलिस को खबर? कीजियो भी मत्ती, एक पहलवान बोले। जो पुलिस को बतावे अपनी जान से जावे। सुसरा सुबह शाम पुलिस घर पर धरी होगी, सारे धंधा एक तरफ रखा होवे, और अब तो बड़ी खस्सी के गरियों खबर लो भला, इतला देने वाले का क्या कसूर मियाँ? मैंने ताज्जुब से कहा। सड़क पे एक लाश पड़ी है, सबने देखा है। टक्कर मारने वाला ट्रक तो कब का हवा हो गया है कि नहीं? ना मियाँ ना, एक बड़े मियाँ बोले। क्यों बेफजूल का टंटा मोल ले लो। कैसा ट्रक, किसकी लाश? सीधे सीधे अपने घर जाओ मियाँ। जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो घर जाना भूल जाओगे। अजीब है, मैं दिल में डर सा गया। अजीब शहर है, अजीब लोग हैं। कोई बेचारा जान से गया, उन्हें अपनी पड़ी है।
बहरहाल बकौल शख्स मैं ना खुदाई फौजदार था ना सोशल वर्कर, चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। मैं गरीब तो गांव से शहर आया था नौकरी तलाश करने। हमारे गांव में अव्वल तो हादसे नहीं होते और जो कभी होते भी हैं तो हादसा ही लगते हैं, तमाशा नहीं बन जाते। कुछ देर ही गुजरी थी कि सचमुच के सोशल वर्कर आ गए। मोहल्ले के थे या बाहर के, लेकिन उन्होंने आते ही चादर डाल दी मैयत पर और उसके इर्द गिर्द ईंटों का बड़ा सा दायरा बना दिया ताकि लोग दूर ही रहें। उनमें से एक पुलिस को बुलाने चला गया। 2 घंटे गुजर गए, तब कहीं पुलिस की जीप नज़र आई, जिसे देखते ही लोग दूर हट के खड़े हो गए। जीप लाश के करीब आके रुकी। इसमें एक बड़ी सी तोंद वाले हजरत पुलिस की वर्दी पहने बैठे हुए थे। एक कांस्टेबल भी साथ था। अफसर साहब अपनी सीट पर बैठे बैठे पान आलू दांतों में खलाल कर रहे थे। ओए बशीरे, उन्होंने कांस्टेबल को आवाज़ दी, ज़रा पानी तो पिलाइयो, बड़ी गर्मी पड़ रही है। साली धूप में पड़ी लाश को उन्होंने एक नज़र देखा तक नहीं। कांस्टेबल दौड़ा दौड़ा करीब के पान वाले के दुकान पे पहुंचा। खोलियो एक ठंडी बोतल जल्दी से। दुकानदार ने जल्दी जल्दी बोतल खोल के हाथ में थमा दी। 4 पान भी बना के रखियो साहब के लिए, डबल कत्था चूना मुरादाबादी कमाम वाला। बोतल ले जाते हुए वो मज़ीद ऑर्डर देता गया। आ गए हराम खाने को। पान वाले ने बड़बड़ाते हुए पान लगाने शुरू कर दिए। साहब ने मज़े मज़े में बोतल पी, पान गले में दबाए, थोड़ी देर वहीं बैठे बैठे जुगाली करते रहे। फिर सड़क पर झुककर पीक का पटाखा छोड़ा, ज़मीन पर कदम रंजा फरमाया। बशीरे, उन्होंने हुक्म दिया, चादर उठाओ ज़रा। बशीरे ने चादर उलट दी। शेख साहब ने तफ्तीश शुरू की। जवान आदमी है, चला रहा होगा। हीरो बन के अपनी फटपटी आखिर मारे गए। एक चक्कर उन्होंने लाश के गिर्द लगाया, मजमे की तरफ देखा और कड़कदार आवाज़ में बोले, कोई जानता है इसको? उन्होंने हाथ में पकड़ा स्टिक से लाश की तरफ इशारा किया। मजमे में से कोई ना बोला। मैं चुपचाप खड़ा तमाशा तफ्तीश देख रहा था। कैसे मरा है ये? उन्होंने पूछा। फिर खामोशी। अबे हराम खोरो, गूंगे का गुड़ खा के खड़े हो सारे। साहब को गुस्सा आ गया। ओए बशीरे, धकेल पीछे, हफ्चियों को खड़े हैं खामखा। और बशीरे ने अपनी स्टिक घुमानी शुरू कर दी। मजमा काई की तरह छट गया। बशीरे, पान वाले को बुला। साहब ने नया हुक्म दिया। पान वाला गरीब लरसता कांपता एक हाथ में गोल्ड लिफ की डिबिया दबाए करीब आया। साहब सिगरेट? साहब ने सिगरेट जेब में रखी। कैसे मरा ये? तूने तो देखा होगा। माई बाप, वो हाथ जोड़ के बोला। मैं तो दुकानदारी में था जी। धमाके की आवाज़ आवेज आई तो मज़े के देखा, मुड़ के देखा, यूं इस तरह यूं ही पड़ा था और एक बिजली का ट्रक जनधनी से अगले चौराहे पे मुड़ गया। मैं तो जानू हूँ जी, इसी ने मारा है माई बाप। अबे तशवीश हम कर रहे हैं कि तू साहब गरजे। माई बाप, जो देखा सो बता दिया। आगे आप जाने जी। इसके हाथ बदस्तूर जुड़े हुए थे। हाँ, पुलिस तो साली गैबदान हो गई है। साहब दोबारा गरजे। इतने जनखे खड़े हैं, कोई सामने आके नहीं बताता, फिर कहते हैं पुलिस मुजरिमों को पकड़वाती नहीं, रिश्वत खा के छोड़ देती है। अबे रिश्वत खाना होती तो इन सबको पकड़ के बंद कर देता, फिर देखता कैसा पटापट बताते। बशीरे पर पर्चा बना, तलाशी ले मुर्दे की। पहले इसने बशीरे को हुक्म दिया। जेब का रुख किया। बशीरे ने सबसे पहले जेब पर हाथ मारा। एक बटवा निकला, इसे खोला तो दूर से मुझे चंद लाल लाल नोट नज़र आए। बशीरे ने झट से बटवा बंद करके इधर उधर देखा, लेकिन इससे पहले साहब देख चुके थे। वहीं से चिल्लाए, इधर ला बटवा। बशीरे, शायद इससे कोई पता निशान मिल जाए। बशीरे ने बटवा बादल खास्ता साहब के हवाले कर दिया। साहब ने एक नज़र बटवे को आड़ में लेकर अच्छी तरह देखा। चेहरे की शादाबी बताती थी कि मेहनत रायगा नहीं गई। इधर बशीरे ने मज़ीद तलाशी ली। पतलून की दाहिनी पॉकेट से कंगा और रुमाल निकला। बाएं जानिब से बटवा तो पहले ही निकाल चुके थे। एक लिफाफा, चाबियों का गुच्छा और थोड़ी सी रेजगारी बरामद हुई। हाथ में कीमती घड़ी थी। दाएं हाथ तीसरी उंगली में सोने की अंगूठी और गले में सोने की चैन। धूप का चश्मा चेहरे से उतर के पास ही पड़ा था। बशीरे
सारा सामान लाश की जेब से बरामद होने वाले रुमाल में रखा और इसकी एक पोटली सी बना ली। उठते उठते मैंने सोने की चैन बशीर को दी के वर्दी की जेब में डालते हुए देखा, लेकिन जब इसका हाथ बरामद हुआ था इसमें रुमाल था। इस रुमाल से अपनी जेब का पसीना पोंछते हुए बशीरा बड़बड़ाया, पुलिस की नौकरी से तो अच्छा है बंदा ठेला लगा ले। छोटी सी पोटली ले जाकर इसने जीप के तहत तख्त ताउस पे जलवा फरमा साहब की खिदमत में पेश कर दी। ले ये बटवा भी इसी में रख ले। साहब ने बटवा बशीरे के हवाले करते हुए कहा, इससे तो कुछ असासा मिल अता पता नहीं चलता। बशीरे के हाथ सोने की चैन के वज़न से कांप रहे थे, इसलिए बटवा ना संभाल सका और बटवा ज़मीन पे गिर के खुल गया। वो नोटों की चमक धमक इसमें नहीं रही। बशीरे साहब असर-ए-नौ तफ्तीश के मूड में आ गए। स्कूटर चेक कर, इसकी डिग्गी खोल के देख। बशीरे ने स्कूटर सीधा किया। इसका कुछ नुकसान नहीं हुआ था, बस एक आधी जगह से थोड़ी सी पिचक गई थी। चाबी अभी तक इसमें लगी हुई थी। बशीरे ने चाबी से डिग्गी खोली। आंखों की चमक बता रही थी कि जलता हुआ मौसम अचानक खुशगवार हो गया। इसमें 2 नीली नीली मखमली डिब्बियाँ रखी थी जो बजाय जेवरात के ही होंगे। आसपास खड़े मजमा और साहब की ताड़ती हुई आंखों की मौजूदगी में बशीर को तशवीश का मौका ना मिल सका। वो डब्बे भी साहब के सुब्रत कर दिए। साहब ने डिब्बे खोले, इनकी आंखें चमकी। डब्बे में सजे जेवर से कहीं ज़्यादा थे। कुछ देर बाद लाश उठवा के अस्पताल भेज दी गई। साहब ने उफ करके रुमाल से पसीना पोंछा। मजमे की तरफ मुँह करके बज़ाहिर बशीरे से बोले, लोग समझते हैं पुलिस की नौकरी हलवा है, ऐश की है। लो देख लो हमारे ऐश, ना साला दिन को चैन ना रात को आराम। फिर बशीरे से बोले, चल भाई थाने चल, अभी तफ्तीश भी करनी है। जीप के जाते ही दिलचस्पी के सारे सामान जाते रहे, इसीलिए लोग भी जाने लगे। मैं भी चल दिया। मेरे लिए तो हादसा और इसकी तफ्तीश बड़ी नई सी चीज़ थी। मैं दिन भर इसी बारे में सोचता रहा। पता नहीं मरने वाला गरीब कौन था, कहाँ रहता था, घर जाने वालों को इल्म भी है या कि नहीं। इस किस्म के हज़ारों सवाल मेरे जहन में गूंजते रहे। शायद इसीलिए मैंने अगले रोज़ सुबह ही अखबार ख़रीदा और बेचैनी से इसके कॉलमों में कल के हादसे की खबर तलाश करने लगा। आखिर अंदर के सफ़े में छोटी सी खबर मिल गई। लिखा था, रूसुल बलाद 17 अक्टूबर। स्टाफ रिपोर्टर, कल ABC रोड पर किसी नामालूम ट्रक ने एक नौजवान स्कूटर सवार की जान ले ली। ड्राइवर ट्रक समेत फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के अनथक तफ्तीश के बाद पता चला है कि मुत्तफ़ी का नाम फ़िरोज़ अहमद था और इसकी अनकरीब शादी होने वाली थी। मुत्तफ़ी की बेवा माँ का कहना है कि वो अपनी शादी के लिए जेवर वगैरह ख़रीदने निकला था, लेकिन लाश की तलाशी लेने पे ना जेवर मिल सका ना उनकी ख़रीदारी की रकम। इसके अलावा मुत्तफ़ी के गले में इसके सोने की चैन, दस्ती घड़ी और सोने की अंगूठी भी गायब है। ख्याल किया जाता है कि हादसे के वक्त मौजूद लोगों में से किसी बेज़मीर ने हाथ की सफाई दिखाई है। पुलिस सरगर्मी से मसरूफ़ तफ्तीश है। मज़ीद इंकशाफात की तौफ़ीक है। खबर पढ़ के मेरा सर घूम गया। मेरी आंखों के सामने पुलिस ने तमाम चीज़ें बरामद की थी। मैं ही क्या, सैकड़ों देखने वाले देख रहे थे। मेरे दिमाग में खिचड़ी सी पकने लगी। उफ मेरा खुदा, एक बेवा माँ का जवान सहारा यूँ अचानक छिन गया। इस पर यह सितम घुटनों पे पड़ा हुआ। मैं इसके बारे में सोचता रहा। मेरा ज़मीर मुझे कचोके लगा रहा था। आखिर मुझसे रहा ना गया। मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वही कल वाले साहब एक कुर्सी पर खुद दूसरी पे टांग फैलाए बैठे थे। एक मालिशियन के सर की चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ आदमी टांगे दबा रहा था। मैंने जाके साहब को सलाम किया। क्या है बे? सलाम के जवाब में साहब ने नीम आँखों से मेरी तरफ देख के दोबारा आंखें मूंदते हुए पूछा, कोई तेरी जोरू को लेके भाग गया है क्या, जो रोनी सूरत बनाए खड़ा है सुबह सुबह? साहब, वो कल जो हादसा हुआ था ना, मैंने अटक अटक के कहा। कौन सा बे? रोज़ 50 हादसात होते हैं यहाँ पर। वही साहब ABC रोड वाला। हाँ, तो फिर तेरा कौन था? वो तेरा होने वाला बहनोई? नहीं साहब, मेरा तो कोई नहीं था वो। अबे तो फिर क्या है, किस लिए आया है? फूटता क्यों नहीं? साहब गरजे।
साहब दरअसल मैं वहीं था इसकी तलाशी में, तो सारा सामान। अब ओए बशीरे साहब ने दम टांगे समेटी और डंडा संभाल के आवाज़ लगाई। यस सर। बशीरा बोतल की जिन की तरह हाजिर हो गया। सल्यूट मार के बोला, हुकुम सरकार। ओए सरकार के बच्चे, अंदर कर दे इसको। साहब ने डंडे से मेरी कमर की खबर लेते हुए कहा, मैं आता हूँ अभी। मैं चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन बशीरे जैसे ड्यूटी का निष्ठ कांस्टेबल पर भला क्या असर होता वो मुझे अंदर के करके ही माना। दूसरे दिन अखबार में एक खबर पहले सफ़े पे छपी थी। उरूसुल बलाद 8 अक्टूबर। स्टाफ रिपोर्टर ABC रोड पर गुज़िश्ता रोज़ होने वाले हादसे में कुछ पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने निहायत सरगर्मी से शब रोज़ की भागदौड़ के बाद मुत्तफ़ीस फ़िरोज़ अहमद की लाशें चुराई जाने वाली अशिया में से एक सोने की अंगूठी मुबीना मुलजिम खादिम हुसैन के पास से बरामद कर ली है। मुलजिम के बारे में बताया जाता है कि वो अरसे से बेरोज़गार है और हादसे के वक्त मकाम और वारदात में मौजूद था। पुलिस ने पूछगछ के लिए अदालत से मुलजिम का जिस्मानी रिमांड ले लिया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है, जबकि मुत्तफ़िक फ़िरोज़ अहमद की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्सा के हवाले कर दी गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।